अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आपको न्यू गाड़ी लेनी चाहिए या यूज्ड गाड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे आती थी बहुत सी रिक्वेस्ट कि जवार भाई हमें यह बताएं कि हम मार्केट में जाते हैं तो जो यूज्ड गाड़ी है उसकी प्राइस क्या है इस टाइम, यानी कि जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ इस टाइम मौजूदा सूरत हाल आपको मद्देनज़र रखते हुए हमें यह बताएं कि जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ हैं मार्केट में इनकी क्या पोजीशन है और क्या हमें न्यू गाड़ी लेनी चाहिए या फिर हमें यूज्ड गाड़ी लेनी चाहिए। कुछ लोगों के ये भी क्वेश्चन होते हैं कि हमें यह बताएं कि गाड़ियों की प्राइस जो है ये मज़ीद इंक्रीज़ होगी या कम होगी या फिर यहाँ पर ही रहेगी। इस टाइम तो बहुत हाई है प्राइस। मैं आपके सारे सवालों का इस वीडियो में कंप्लीट जवाब देता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो और आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को जरूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। गाड़ियों के हवाले से मजीद मालूमात के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। अगर आप ट्रैक्टर्स के लवर्स हैं तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैं आता हूं अपने मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको मार्केट के बारे में बताता हूं कि इस टाइम मार्केट में क्या पोजीशन है। मार्केट के बहुत बुरे हाल हैं, चाहे तो कोई शोरूम वाला है या फिर कोई बंदा वैसे अपनी फैमिली यूज के लिए, यानी कि दो किस्म की लोग गाड़ियां जो होती हैं वो बाय कर रहे होते हैं। एक होता है जो इन्वेस्टर होता है वो उस गाड़ी से प्रॉफिट लेता है, एक होता है जो फैमिली यूज के लिए गाड़ी लेता है। लेकिन इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल में यूज गाड़ी जो अच्छी गाड़ी है वो मिल नहीं रही। उसकी मेजर रीजन ये है कि पहले ये होता था कि अगर किसी के पास यूज गाड़ी होती थी तो वो उस गाड़ी को सेल कर देता था और उसके आगे ऑप्शन होता था कि जो न्यू गाड़ी है उसकी इतनी ज्यादा प्राइस नहीं थी। यानी कि अगर 2017 मॉडल एक बंदे के पास या 2016 मॉडल GLI या फिर सिटी है, अगर वो सेल करता था तो बहुत थोड़े से पैसे जो है उसको उसमें ऐड करके वो न्यू गाड़ी तक पहुंच सकता था। लेकिन अब पॉसिबल नहीं। अगर अब किसी के पास 2016 मॉडल गाड़ी और उसके 19.5 लाख प्राइस लग रहे हैं तो अगर वो बंदा कहता है कि यार मैं इस गाड़ी को अगर सेल कर दूं और न्यू लेने जाऊं तो तकरीबन 27,50,000 की उसकी इनवाइस है, तो उसको तकरीबन 8 लाख रुपए जो है मजीद ऐड करने पड़ते हैं। तो वो सोचता है कि बस यही गाड़ी ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा स्टॉक लगा हुआ है। आप देखते हैं कि हमारी शोरूम पे भी अब उतनी गाड़ियां अवेलेबल नहीं है जितना पहले स्टॉक होता था। उसकी रीजन यह है कि हमें भी गाड़ी जो है वो रीजनेबल प्राइस में कहीं से मिल नहीं रही, क्योंकि लोगों ने ब्रेक लगा दिया, उनके पास कोई नेक्स्ट ऑप्शन ही नहीं रहा। इसलिए जो इस टाइम अगर मैं मार्केट में यूज्ड गाड़ियों की बात करूं तो यूज्ड गाड़ियों की प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि जो बंदा 27-50 उसका बजट नहीं है और उसने GLI लेनी है या XLI गाड़ी लेनी है या 1.6 उसने अल्टेस लेनी है या ग्रैंडे 1.8 उसने लेनी है, तो वो आपको पता है कि इस टाइम ग्रैंडे की तकरीबन आई थिंक 37,50,000 की इनवाइस है, 32 या 31.5 लाख पे अल्टेस 1.6 की है, 27,50,000 में दूसरी हमारी GLI 1.3 मैनुअल ट्रांसमिशन की प्राइस है। इन प्राइस को वो बंदा मद्देनजर जो रखता है तो वो फिर क्या करता है, या तो वो फिर 2016 मॉडल या 2017 या 15 मॉडल ये जो गाड़ी है ये बाय कर लेता है। तो इस वजह से इस टाइम जो मार्केट में यूज्ड गाड़ी है उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। अगर मैं इस टाइम यूज्ड गाड़ियों में सबसे पहले टोयोटा की बात करूं तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, अगर आप टोयोटा की 2007 मॉडल XLI या GLI लेने जा रहे हैं, गाड़ी बंपर टू बंपर जेन्युइन हो, लश कंडीशन में हो, तकरीबन गाड़ी के जो माइलेज है वो 70,000 हो या फिर 65,000 और गाड़ी इंटीरियर एक्सटीरियर में अच्छी हो, तो उस गाड़ी के मैं नहीं कह रहा, ना ही मेरे पास कोई ऐसी गाड़ी है कि मैं को सेल कार लगा रहा हूं। आप बेशक मार्केट विजिट कर सकते हैं। लोगों ने डिमांड 12 लाख रखी होती है, जो कि मेरे ख्याल से एक XLI गाड़ी की बहुत ज्यादा डिमांड है, जिसके अंदर ABS ब्रेक नहीं है, जिसके अंदर पावर विंडो नहीं है। उस गाड़ी के प्राइस 12 लाख है। इससे कम कीमत में भी आपको XLI मिलेगी, वो XLI जिसका जो है बाहर से इंटीरियर ठीक है, बाहर से एक्सटीरियर ठीक है, इंटीरियर भी उसका अच्छा है, लेकिन एक्सटीरियर में कुछ इश्यूज हैं कि स्क्रैचेस की वजह से गाड़ी में 1-2 पीस के ऊपर रीपेंट आ गए, तो वो गाड़ी तकरीबन 10.5 लाख 11 लाख के बजट में चली जाती है। अगर आपके पास 10.5 लाख का बजट है या 11 लाख का बजट है तो वो गाड़ी आप बाय कर सकते हैं। इसी तरह एक गाड़ी है जिसके तकरीबन 50% उसके अंदर रीपेंट आ गए, तो वो 9,50,000 के बजट में आपको XLI मिल सकती है। एक गाड़ी है जिसके जो है ना वो मेजर एक्सीडेंटल नहीं है, लेकिन कोई बाइक लगी है या कोई चीज उसके डोर्स में लगी है, उसकी सील टूट गई। जब गाड़ी की सील टूट जाती है तो फिर शक आ जाता है कि गाड़ी जो है ये एक्सीडेंटल है, क्योंकि सील तब टूटती है जब गाड़ी को कोई चीज हिट करती है या गाड़ी जाकर किसी चीज में जोरदार तरीके से हिट करती है, तो गाड़ी की सील जो होती है वो टूट जाती है। जिस गाड़ी की किसी 1-2 पीस की सील टूट जाए, फेंडर की उसके बोनेट की सील टूट जाए, उसके डोर्स की सील टूट जाए या
सीडान है तो उसकी डिग्गी की, या हैचबैक है तो उसके बैक साइड वाला जो डोर है उसकी सील टूट जाए तो उस गाड़ी की मार्केट में मजीद कमी आ जाती है। और एक दो सील टूटी हुई गाड़ी मार्केट में 2007 मॉडल वो भी आपको तकरीबन 8.5 लाख के बजट में मिलेगी। अगर इसी तरह हम 8-9 मॉडल जो गाड़ी है जो न्यू शेप में अगर हम चले जाएं तो उसकी प्राइस भी 11-12 लाख में आपको मिल जाएगी। उसकी रीजन क्या है कि 2009 और 2007 की जो प्राइस है ये तकरीबन बराबर क्यों जा रही है, उसकी मैं आपको रीजन बताता हूं कि जो ओल्ड शेप है टोयोटा की 2007 और 2008 में आके जो शेप है उन्होंने चेंज कर दी, जो कि 2014 तक वही शेप रही। जस्ट उन्होंने 2011 में जो उसकी बैक लाइट थी GLI की या XLI की वो चेंज की थी। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जो गाड़ी 2007 मॉडल XLI ओल्ड शेप में है, आप बेशक आपने तजर्बा किया होगा, एक तो उसकी मार्केट ज्यादा है, बाकी उस गाड़ी के फ्यूल का खर्च इंतहाई कम है। जो 2007-8 मॉडल XLI या GLI है उन गाड़ियों की जो फ्यूल खर्च है वो कम है। अगर हम इसी तरह न्यू शेप में जाते हैं, हम 8 मॉडल न्यू शेप है या 9 मॉडल है तो वो 12-12.5 लाख के बजट में लश गाड़ी आपको मिल सकती है। अगर हम 10 मॉडल पे चले जाएं, 10 मॉडल गाड़ी ऐसी हो जो बिल्कुल बंपर टू बंपर जेन्युइन हो तो वो 14-14.5 लाख की आप बेशक चेक कर सकते हैं। मैं ऐसी गाड़ी बता रहा हूं जो बिल्कुल इंटीक गाड़ी हो, जो फर्स्ट ओनर के पास हो, तो ऐसी गाड़ी की 14-14.5 लाख लोग डिमांड कर रहे होते हैं। लेकिन 2010 मॉडल आपको 12 लाख की भी मिल जाएगी। वही पहली बात है, जैसे मैंने आपको XLI पे समझाया कि जब गाड़ी में रीपेंट आता जाएगा, साथ में उसकी सील में कोई इशू आता जाएगा तो उसके प्राइस जो है वो कम होते जाएंगे। अगर मैं 2011 की बात करूं तो 2011 में टोयोटा वालों ने जो था उसकी बैक साइड की जो लाइट है वो चेंज कर दी थी। तो 2011 में ओल्ड एंड न्यू लाइट में गाड़ियां मार्केट में आपको मिलेंगी। जो 2011 मॉडल, 2012 मॉडल, 13 और 14 ये सेम शेप है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। सो वहां पर क्या होता है कि इन गाड़ियों की तो बहुत ज्यादा मार्केट है। अगर कोई बंदा 2014 में जो उन्होंने न्यू शेप दिया जो अब तक चल रही है, अगर कोई बंदा उसको ड्राइव करता है और फिर वो ओल्ड शेप पे आता है जो 2014 जो उससे पहले वाली है, तो वो उस गाड़ी को छोड़कर उस पे आ जाते हैं, क्योंकि जो उसकी ड्राइव में मजा है वो न्यू मॉडल की ड्राइव में मजा नहीं। अगर आपने तजर्बा किया हो तो नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बता देना। वो गाड़ी मजबूत भी ज्यादा है और उसकी ड्राइव और रोड ग्रिप भी न्यू मॉडल जो GLI है उससे बेहतर है, जो 2011, 12, 13, 14 मॉडल का है। तो 2011 की अगर मैं प्राइस की बात करूं, जो 2011 मॉडल नीट एंड क्लीन गाड़ी है 15.5 लाख रुपए के बजट में आपको मिलेगी। इसी तरह जिसमें कुछ रीपेंट आ जाएगा 14 लाख की भी आपको मिल जाएगी। इसी तरह 12-13 मॉडल गाड़ी जो बिल्कुल बंपर टू बंपर जेन्युइन है, नीट एंड क्लीन है, उसकी 17 लाख तक लोग जो है डिमांड कर रहे होते हैं। तो उसमें भी जो है प्राइस कम होती जाती है। जैसे मैंने आपको पहले XLI पे समझाया था कि गाड़ी में अगर कहीं पर कोई रीपेंट आ जाए, मेरे ख्याल में आप लोगों का मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, आपको समझ आ गई होगी। अगर हम इसी तरह होंडा सिटी में जाएं तो होंडा सिटी में भी सेम यही कंडीशन आ रही है। होंडा सिटी भी अगर आप 2005 मॉडल मार्केट में लेने जाते हैं जो अच्छी गाड़ी है तो 8.5-9 लाख के बजट में आपको मिलेगी सीडान। इसी तरह अगर हम ऊपर वाली न्यू शेप में चले जाते हैं, हम 8-9 में आ जाते हैं तो वहां पर क्या है कि 11-12 लाख के बजट में वो गाड़ी आपको मिलती है। अगर हम 11-12 के मॉडल की बात करें तो 14.5 के बजट में आपको मिलेगी जो नीट एंड क्लीन गाड़ी भी। इसी तरह 2014 की जो मॉडल होगा या 15 का मॉडल होगा जो लश कंडीशन में होगा वो 16 लाख 15.5 लाख के बजट में आपको मिलेगी। अगर मैं न्यू सिटी 1.3 मैनुअल की बात करूं तो 23,70,000 की उसकी इनवॉइस है। सो 16 और 17 मॉडल या 18 मॉडल की आप प्राइस मार्केट में बेशक आप लोग विजिट कर सकते हैं, तो उनकी भी सेम यही कंडीशन आ रही होती है। अगर मैं सुजुकी मेहरान की बात करूं मार्केट में तो बहुत ज्यादा मांग है सुजुकी मेहरान की। उसकी मैं आपको रीजन बताता हूं कि सुजुकी छोटी गाड़ियों में जो है उसकी प्राइस क्यों ज्यादा है, मैं आपको तफसील से बताता हूं। क्योंकि आपको मालूम है पाकिस्तान में 3 कंपनियां सुजुकी, होंडा और टोयोटा, लेकिन जो टोयोटा और होंडा है वो छोटी गाड़ियां नहीं बनाते। आप लोग जानते हैं कि मार्केट में ना तो टोयोटा की कोई छोटी गाड़ी है ना ही होंडा की कोई छोटी गाड़ी है। तो सुजुकी वाले छोटी गाड़ी में बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं क्योंकि लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। अगर मैं 5 लाख के बजट की बात करूं कि आपको 5 लाख के बजट में अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हैं तो आपके बजट में जो पहली गाड़ी आ रही होती है वो सुजुकी होती है। उसकी वही रीजन है, ना तो टोयोटा की कोई छोटी गाड़ी है जो आप जाके बाय करें, ना ही कोई जो है अपना होंडा की कोई ऐसी गाड़ी है। सो मैं यहां पर एक बात होंडा और टोयोटा को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी प्लीज ऐसी कुछ छोटी गाड़ियां पाकिस्तान में लॉन्च करें ताकि जो कम बजट वाले लोग हैं जिनके पास बजट कम है वो भी एक गाड़ी बाय कर सकें। सो सुजुकी जो है उसकी मार्केट इसलिए ज्यादा है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। और सुजुकी की अगर आप 5 लाख का आपका बजट है तो अगर आप 5 लाख के बजट में गाड़ी लेने जा रहे हैं, बेशक आप मार्केट को विजिट कर सकते हैं। मार्केट में रहते हैं, पूरे पाकिस्तान की मार्केट को चेक करते रहते हैं, लेकिन कुछ 20-25 हज़ार का कहीं पर फर्क आ जाता है तो ये और बात है। क्योंकि यूज्ड गाड़ी में जो होती है उसकी कोई फिक्स प्राइस तो होती नहीं है, न्यू गाड़ी की तो फिक्स प्राइस होती है। अगर आप मेहरान
अब अगर आपका बस बजट 5 लाख है तो पहली गाड़ी आपके बजट में मेहरान आ रही है। और मेहरान कौन सा मॉडल आपको मिलेगा? मेहरान का आपको 10 11 12 मॉडल मिलेगा, लेकिन जो 12 मॉडल होगा या 11 मॉडल होगा वो लश कंडीशन में बिल्कुल नहीं होगा, रफ यूज में गाड़ी होगी। लेकिन जो 10 मॉडल गाड़ी मिलेगी इस बजट में वो नीट एंड क्लीन होगी, 11 मॉडल भी नीट एंड क्लीन मिलेगी। लेकिन अगर आप यूरो के इंजन में जा रहे हैं, आप कहते हैं कि हम यूरो इंजन लेते हैं, तो वो गाड़ी आपको तकरीबन 5.5 लाख या 6 लाख के दरमियान में मिलेगी। अगर आप 2013 मॉडल गाड़ी VX लेने जा रहे हैं तो वो आपको 5.5 और 6 लाख के दरमियान में मिलेगी, लेकिन वो इतनी लश गाड़ी नहीं होगी। जो लश गाड़ी होगी वो 6+ पे चली जाती है। इसी तरह अगर आप 2014 मॉडल गाड़ी लेने जा रहे हैं, मार्केट में VXR है अच्छी कंडीशन में, कोई 1-2 पीस उसका टच है या फिर वो टोटल भी जेन्युइन है, तो वो भी आपको तकरीबन 6.5 लाख या उससे प्लस के बजट में मिलेगी। इसी तरह 2016 मॉडल जो है 7 लाख प्लस में चली जाती है। VX और VXR की प्राइस जो है उनमें बहुत सा फर्क आ रहा होता है। और जो सुजुकी है, क्योंकि उसका न्यू मॉडल नहीं आ रहा, अगर हम आल्टो की बात करें तो वो 5 6 7 लाख या 8 लाख 9 10 लाख वाले बंदे के बजट में बिल्कुल नहीं आ रही होती। क्योंकि इस टाइम भी अगर सुजुकी ने अपनी न्यू गाड़ी बंद कर दी है बनाना मेहरान, तो मेहरान इस टाइम भी मार्केट में वही लोहा मनवा रही है जो पहले मनवाती थी जब उसकी न्यू गाड़ी आ रही थी। तो ये तो थी कि इस टाइम ये जो थोड़ी बहुत मैंने आपको मार्केट का एक जो है मैंने आपको एक अंदाजा सा बताया कि इस टाइम जो है ये प्राइस चल रही है। अब मैं आपको ये बताऊं, अगर आप न्यू गाड़ी लेने जा रहे हैं खुसूसन GLI 1.3, तो आप बिल्कुल भी न्यू गाड़ी ना लें। अगर आप लेना चाहते हैं तो वो ऐसी गाड़ी लें, अगर आपको वाकई 2019 की प्लेट आप जो है कहते हैं कि हमारी गाड़ी की 2019 की प्लेट है, तो आप फिर कोई यूज़ गाड़ी ले लें मार्केट में जिसकी 10-15 हज़ार माइलेज हो, नंबर लगा हुआ, तो वो गाड़ी आपको जो है कम कीमत में मिल जाएगी। क्योंकि जब आप न्यू 27 लाख या 27-50 की एनवाइस वाली गाड़ी लेंगे तो रजिस्ट्रेशन समेत वो तकरीबन आपको 29 के लगभग जो है वो गाड़ी जाके आपको पड़ेगी, जो कि मेरे ख्याल से एक का मकली है इतनी ज़्यादा प्राइस में 1.3 एक मैनुअल गाड़ी लेना। सो न्यू गाड़ी जो होती है उसके मज़े तो, क्योंकि उसमें आपको ना तो कोई काम कराना पड़ता है, बस गाड़ी का वो जाओ जब उसका ऑयल चेंज कराना होता है, ट्यूनिंग वगैरह कराओ और गाड़ी को ड्राइव करो। पुरानी गाड़ी थोड़े बहुत मसाइल क्रिएट करती है। लेकिन अगर आप ओल्ड गाड़ी लेने जा रहे हैं तो आप हमेशा वो गाड़ी सेलेक्ट करें जो फर्स्ट ओनर यूज़ हो, जिस गाड़ी के ओनर ने उसको इस्तेमाल करके भी उसकी हर चीज़ को बिल्कुल ऐसे रखा है जैसे कि न्यू, यानी कि उस चीज़ की उसने एक्स्ट्रा केयर किया है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है यूज्ड गाड़ी की तरफ जाएं, क्योंकि अगर आप न्यू गाड़ी लेने जाते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा कल जब कोई। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं कि वियोस के बहुत ज़्यादा चांस हैं टोयोटा वाले उसको भी लॉन्च करेंगे। और क्योंकि टोयोटा की अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हर 5 साल बाद टोयोटा न्यू मॉडल लॉन्च कर देता है। 2014 में उन्होंने जो है शेप चेंज की थी और 2020 में हो सकता है कि वो जो है अपना मॉडल चेंज करें। ठीक है, गाड़ी वो 2020 में कोई और गाड़ियां पे लेकर आए, लेकिन कबल अज वक्त है, कुछ स्टिल न्यूज़ मेरे पास आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। वियोस के 100% चांस हैं कि वो जो है लॉन्च करेंगे। अब ये नहीं मालूम कि वो कब लॉन्च करेंगे, लेकिन वो भी 2020 पहले 2020 में वो लॉन्च करेंगे। सो ये छोटी सी अपडेट थी। अगर इसी तरह की वीकेंड पे आप अपडेट देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे बता दिया करें कि इस टाइम मार्केट में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की क्या कंडीशन है, बिजनेस के क्या कंडीशन है। बिजनेस के बहुत बुरे हाल है इस टाइम। जो जितने भी गाड़ियों के बिजनेसमैन है, खुसूसन वो जिनके पास न्यू गाड़ी की डीलरशिप है, चाहे तो वो सुजुकी का डीलर है या टोयोटा का डीलर है या फिर होंडा का डीलर है, कंपनी समेत डीलर भी उस जो है जो इस टाइम बहरान आया हुआ है उसमें वो भी शामिल हैं और उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि न्यू जो डीलरशिप है जिनके पास, उसके पास कस्टमर बहुत कम जाता है। उसकी रीज़न यही है कि प्राइस बहुत ज़्यादा है। सो ये छोटी मोटी अपडेट थी, टूटी फूटी, जो मेरे पास थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगर आई है पसंद तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करना। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दिया करें कि इस वीडियो से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है या नहीं मिली। अगर नहीं मिली तो मुझे बता दिया करें, फिर मैं ना आपका टाइम वेस्ट करूँ ना अपना टाइम वेस्ट करूँ। अपने होस्ट जवार अवान को दीजिए इजाज़त। अपना रखना बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।